क्या है, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन डिसाइड करती है? ये गवर्नमेंट एजेंसी डिसाइड करती है कि हर मैंने फसल ये करने से पहले, उगाने से पहले वो एक रेट फाइनलाइज करती है हर सेशन पे, हर सीजन। वो वेरी होता है हर साल, कुछ 20 प्रोडक्ट्स है, 20 प्रोडक्ट्स है, उस पे वो डिसाइड करती है ना। अभी इस पे देखते हैं कि क्या लॉस हो रही है किसानों की। आप जैसे देख रहे हैं 3 से 5 लाख करोड़ का सवाल इंडियन फार्मर का छुपा हुआ दर्द है। ये लॉस है। एमएसपी गैप जो मिडलमैन होता है, एमएसपी क्या होता है? जैसे किसान को एक रेट दे दिया अगर सरकार ने कि चलो 2000 रुपया आपका सरकारी रेट रहेगा, आप 2000 में बेच देंगे, लेकिन किसान को वो 2000 कभी मिलता नहीं है। उसको क्या करना पड़ता है? उसको मार्केट में, मंडी में जाके 1600, 1500, 1400 में बेचना पड़ता है, क्योंकि किसान लोन उठाता है ना। लोन कैसे रिपेमेंट करेगा अगर उसको 2000 भी नहीं मिल पा रहा है तो, है ना। फोर्सफुली उसको 1600 के रेट में बेचना पड़ता है। तो इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो जैसे कि आप देख रहे स्लाइड पे, रियलिटी चेक है, एमएसपी का सच्चा ये सिचुएशन है जो बहुत सालों से इन फार्मर्स झेल रहे हैं। फार्मर्स जो ओनली 6% ही सरकारी एमएसपी ले पाते, ओनली 6%। 94% जो है उनको एमएसपी का रेट नहीं मिल पाता है। ठीक है। इस बीच में कौन होता है? बिचौलिया। घाटा कितने का होता है? 600 रुपया पर क्विंटल के बेसिस पे होता है। ठीक है। ये जो सर्वे है, ये जो डाटा है, मेरा खुद का नहीं है, ये सीएसईपी का रिपोर्ट है। सीएसईपी क्या होती है? कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जो डिसाइड करती है क्रॉप्स का, जो अनाज है उसका रेट डिसाइड करती है। उनका ये रिपोर्ट है कि 6% ही किसान, जो 100% में 6% ही एमएसपी मिलता है, 94% नहीं मिल पाता है। घाटा ऑन एन एवरेज 600 रुपया का होता है। ये कैसे होता है? ये देखिए स्लाइड, एक एग्जांपल है। और ये एक मक्का जो होता है ना, मक्का आप लोग खाते होंगे, जो सरकार ने गवर्नमेंट में तय किया है वो है 2400 पर क्विंटल। ये ठीक है। ये जब गवर्नमेंट उठाएगी डायरेक्टली मार्केट से, फार्मर से, तो 2400 रुपया देगी। लेकिन जैसे आपने देखा तो 6% ही लोग फार्मर्स जो है इस पे आ पाते हैं, बाकी लोग नहीं कर पाते। जब वो जो किसान, जो छोटे किसान है, उनको नहीं मिल पाता है तो वो क्या करती है? मंडी में जाके बिचौलिया जो ब्रोकर होता है उनको वो बेचती है। कितना में बेचती है? 1700, 1800। तो इसमें नुकसान कितना हो जाता है पर क्विंटल बेसिस पे? 600 रुपया। और ये जो 600 रुपया है ये किसको जाती है? ये जाता है उन बिचौलियों पे जो वो मटेरियल को लेके होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, ये उनका अपना मार्जिन निकाल लेते 600 रुपया। तो कितना बड़ा घाटा होता है ये हम लोग जानने वाले हैं। तो 3.5 लाख एनुअल लॉस होता है, 3.5 लाख करोड़ का एनुअल लॉस है ना। ये 3.5 लाख बहुत कम है क्या? ज्यादा है? बहुत ज्यादा है सर। 3.5 लाख मैंने, यानी देश का एक बड़ा जो तबका है, किसान तबका है, उनके साथ इनका लॉस, यानी कि उनका लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे, क्रॉप्स नहीं कर पा रहे, घर में चलाना मुश्किल हो जा रहा है। क्यों सुसाइड हो रहा है? आपको ये समझना है कि क्यों सुसाइड हो रहा है ना। क्योंकि लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे, सही दाम नहीं मिल पा रहा है। लोन कैसे चुका पाएंगे वो? आज 9 साल का टोटल देखा जाए, 9 साल के हिसाब से 24 लाख करोड़ का नुकसान है सिर्फ किसान को। एमएसपी जो डिफरेंस हो रहा है उस पे, ये 14 करोड़ किसान परिवार की जिंदगी है। क्या हम लोग प्रण लेते हैं कि ये जो हमारे किसान भाई हैं उनको हम लोग एमएसपी दिला पाएंगे योजना के थ्रू से? अगर हाँ, तो जरूर आपका कमिटमेंट बने रहेगा और हम लोग इस चीज को कर को दिखाएंगे। ये तो हम लोगों ने बात की एमएसपी बारे में। हिडन ट्रूथ, जो हिडन प्रॉब्लम है, जो दिखता नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है महंगा ट्रांसपोर्टेशन। जैसे छोटे किसान है, उनके पास गाड़ी नहीं रहती है, ट्रांसपोर्टेशन चीजें नहीं रहती है, उनको मंडी तक, छोटे नजदीक में मंडी में जो भी रेट मिला उनको देना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉस्टिंग 40% ज्यादा है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। लंबी दूरी में जाएंगे तो खुद का टेम्पो भाड़ा करेंगे, अगर गाड़ी नहीं है तो उसका खर्च, वो कहाँ से पैसा निकलेगा, है ना। ये महंगा ट्रांसपोर्ट का एक हाइडन प्रॉब्लम है। पेमेंट जो है 6 से 8 हफ्ते के बाद आती है। ये 6 से 8 हफ्ता कैसे होता है? जैसे फार्मर ने बिचौलियों को दिया मंडी में जाके, बिचौलियों में जाके होलसेलर को दिया, होलसेलर से जाके रिटेल में आएगा,
वो टोटल प्रोसीजर करने के बाद जो पेमेंट आता है 1 से 1.5 महीना 2 महीना लग जाता है। तब तक किसान क्या करेगा बताइए आप? हम लोग भी जब काम करते हैं, हम लोग को सैलरी आती है ना? और बिचौली फार्मर्स दिन रात मेहनत करता है हमारे लिए, चाहे धूप हो बारिश हो, हमारे लिए हमेशा काम करता है और उनको सही रेट और सही दाम उनको सही समय पे नहीं मिलता है। ऐसे किसान लोन कैसे पेमेंट करेंगे, है ना? उससे बड़ा और एक प्रॉब्लम हो जाता है स्टोरेज का संकट। जो अनाज है उसको स्टोरेज भी तो करना है ना? क्योंकि मार्केट में हर चीज नहीं बिकेगा, उसको तो स्टोर करके रखना पड़ेगा, है ना? तो वो चीज सुविधा ना होने के कारण वो भी उनका घाटा हो जाता है, बहुत सारे क्रॉप्स जो है वो खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बिचौलिया का मोनोपोली। जो ये होते हैं ब्रोकर होते हैं, उनका एक सेट टारगेट होता है, उनका कमीशन निकालने हैं, इसके लिए वो सेट टारगेट बेसिस पे वो लोग कम रेट में देते हैं। और मजबूरन मजबूरन हमारे किसान भाइयों को, अगर आप में कोई किसान है आज सुन रहे हैं तो ये आप बता सकते हैं कि ये फैक्ट है या नहीं है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन ये डेटा कहती है, ये 4 जो है पॉइंट्स, ये हाइड एंड ट्रूथ है जो हर किसान को प्रॉब्लम करती है। ठीक है? तो मीडिएटर जो है, मिडिल मैन, वो कितना बड़ा इनकम करती है ये थोड़ा सा समझ लेते हैं। किसान हो जाता है ना? सुबह 4 बजे उठकर दिन भर रात भर मेहनत करके वो काम करके अनाज पैदा करता है। उनका फिर कंज्यूमर तक पहुंचाने में, यानी कि हम एज अ कंज्यूमर, वो अगर 100 रुपया में बेचा, हम लोग को कितना में मिलता है? वो नहीं भी तो 100, 1000, 2000 उस बीच में भी आता है, 800 में भी मिलता है। और ये जो बीच का पैसा है, जो बिचौलिया खा जाते हैं, सस्ता खरीदते हैं महंगा बेचते हैं। 50,000 करोड़ का नुकसान ईयरली होता है। ये जो गैप है किसान और कंज्यूमर के बीच, जो बिचौलिया खा जाते हैं, ये 50,000 का नुकसान। ये 50,000 करोड़, आप खुद सोचिए, अगर ये 50,000 करोड़ इन किसानों को मिल जाता, क्या वो लोन पे नहीं कर पाते थे? क्या वो अपने फैमिली को अच्छे नहीं करते थे? क्या वो अपने फार्मिंग में नया टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर पाते थे? ये 50,000 करोड़ नुकसान बहुत बड़ा है जो ये जो बिचौलिए है वो खा रहे हैं। और हम इसको कैसे बंद कर सकते हैं? ये बहुत बड़ा मूवमेंट है, ये छोटा मोटा मूवमेंट नहीं है, जिसपे आपके सहायता, आपका सपोर्ट यूजमी को लेके रहेगा। और सर का जो विजन है, रवि सर का, उस चीज को करके रहेंगे। ठीक है? अभी इमोशनल टूट जो आप सभी को पता क्योंकि इंडिया का अन्नदाता 40 करोड़ किसान परिवार है ना? किसान रोज सुबह 4 बजे, 5 बजे, 3 बजे, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो, हर रोज उठता है। और किसके लिए उठता है? हमारे लिए। आज जो हम लोग मीटिंग देख रहे हैं, हम लोग जो खाना खाए, आपने ब्रेकफास्ट किया होगा, लंच करेंगे, डिनर करेंगे, ये हमारे लिए उठते हैं कि हमारा शरीर अच्छा रहे और हम लोग काम कर पाए। मेहनत उनका होता है, पैसा बिचौलिया खा लेता है। ठीक है? कमाई काम कोई और कर रहा है, कमाई और कौन कर रहा है? और ये क्या इंसाफ है? आप खुद बता दें कि यह इंसाफ है फार्मर्स के लिए? वो लोग बैंक से लोन लेते हैं, ब्याज पे लोन लेते हैं, है ना? बीज का कॉस्ट बढ़ते जा रहा है, पानी का कर्जा है, और मिलता क्या है उनको? कुछ नहीं। जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। ये सिस्टम तो बदलना होगा, है ना? और ये सिस्टम बदलेगा यूजमी और ग्रामोलॉजी के थ्रू, और ये हम लोग करके दिखाएंगे। और इसका जवाब सिर्फ यूजमी और ग्रामोलॉजी है। और यूजमी ग्रामोलॉजी कैसे काम करेगी? किसान का साथ हम लोग कैसे देंगे? सीधा साफ सही तरीके से डायरेक्ट फास्ट एंड ट्रांसपोर्ट कैसे करेंगे? इसके बारे में आज ट्रेनिंग सेशन में रखा हूँ। डायरेक्टली एमएसपी जो गवर्नमेंट ने तय किया है उस पर हम लोग परचेस करेंगे। उनका जो पेमेंट है विद इन 48 आवर्स टू 72 आवर्स करने की कोशिश करेंगे। जीरो मिडिल मैन पॉलिसी, क्योंकि यूज में डायरेक्टली ग्रामोलॉजी यानी कि फार्मर से परचेस करेगी, तो कोई मिडिल मैन या बिचौलिया का जरूरत नहीं है। 50,000 करोड़ को जो नुकसान हो रहा है वो हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। डिजिटल ट्रांसपेरेंसी कैसे होगी? क्योंकि यहाँ पे हमारा सब ऑनलाइन में रहेगा, सिस्टम रहेगा,
जैसे कि आपको मालूम है कि ग्रामोलॉजी जब आएगी, ग्रामोलॉजी का पार्टनर बनेगा, है ना। ये सब उनको हेल्प करेगी, हम लोग को, किसान को, उनका लाइफ को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो ये मेरा स्लाइड जो है थोड़ा से आपको दिखाने के लिए कि ये फैक्ट है जो ग्रामोलॉजी में गांव को क्या और हमारे किसान भाइयों को क्या नुकसान हो रहा। अभी चलते हैं ग्रामोलॉजी इंडिया की नई क्रांति, वो है कृषि क्रांति 2.0, जो हरित क्रांति आप जानते हैं, ये 2.0 हरित क्रांति है यूजमी के थ्रू से, किसान का साथ भारत का विकास। और इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा योगदान अगर रहेगा वो है यूजमी का, ग्रामोलॉजी का, मैपिंग का और कैशियर का। ये चार जो पिलर पॉइंट्स है, ये बहुत बड़ा गेम चेंज करने वाले हैं किसान के लिए। ठीक है, यूजमी पहले क्यों बनाया गया है समझ लेते हैं। 65% आबादी खेती पर निर्भर है, 65% आबादी कृषि पे, हम लोग कृषि पर ही निर्भर करते हैं। 85% जो है वो छोटे किसान होते हैं, 85% छोटे किसान होते हैं। 47 लाख करोड़ कर्ज में डूबा हुआ इंडिया, 47 लाख करोड़ का कर्ज है किसान के लिए, बहुत सारा चीज के लिए 47 लाख करोड़ का नुकसान। 40% फसल बर्बाद हो जाती है। सोचिए आप किसान हैं, आपकी 40% क्रॉप्स जो है खराब हो जा रही है, आप कैसे लोन पेमेंट करेंगे, है ना। डायरेक्ट मार्केट एक्सेस किसानों के लिए नहीं है क्योंकि उनको मंडियों के थ्रू से जाना पड़ता है। यूजमी यहाँ पे कैसे हेल्प करेगी, एमएसपी पर सीधा खरीद करेगी। एमएसपी से पहले मान लो किसान का खेत सही नहीं है, उपजाऊ नहीं है, वहां पे कंपनी सॉइल टेस्टिंग करवाएगी, वर्मी कंपोस्ट करवाएगी, कैसे उनका जो खाद है वो उतना अच्छा खाद दे पाए, ये सब के बारे में काम करेगी कंपनी यूजमी। उसके बाद लोन भी प्रोवाइड कर देगी यूजमी, है ना। ये सब बेनिफिट यूजमी करने वाली है एमएसपी से पहले, ताकि किसान अच्छा अनाज उगा पाए। मैपिन कहां से काम करेगा, क्योंकि मैपिन आपको पता है हम लोग 29,000 पिन कोड में क्यों काम करना चाहते हैं, क्योंकि 29,000 पिन कोड्स में हर गांव में हम हर किसान तक पहुंचना चाहते हैं, ताकि उनका अनाज एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जाए। तो मैपिंग एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनेगा। कैशियर क्या बनेगा, तुरंत पेमेंट। जैसे आपने देखा कि पेमेंट उनको 1 हफ्ता, 2 महीना, 3 महीने के बाद मिलता है। हमारे कैशियर के थ्रू से, कैशियर ऐप के थ्रू से हम लोग पेमेंट जो फार्मर को इमीडिएटली पेमेंट कर सकते हैं। यूजमी पोर्टल, ये सबसे बड़ा, आप अगर थोड़ा सोच के देखें, मान लो किसान ने फार्मिंग किया, उनका अनाज अच्छा आया, क्या हम यूजमी पोर्टल में नहीं डाल सकते हैं? अगर हम लोग यूजमी पोर्टल में डाल देंगे तो हम लोग को सस्ता राशन भी मिलेगा और किसान भी खुश और हम भी खुश, है ना। और रेफरल मार्केटिंग के थ्रू से गांव गांव तक, हर गांव तक लोग पहुंचेंगे। ये चारों प्रोजेक्ट जो है ये माइलस्टोन काम करेगी फार्मर्स के लिए। तो किसान की सबसे बड़ी तकलीफ मैंने बता दिया कि एमएसपी का रेट नहीं मिलना, 50,000 करोड़ का नुकसान है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा, 40% तक का ट्रांसपोर्टेशन महंगा, और पेमेंट जो है 6 to 8 वीक का डिले होता है एवरी टाइम, उससे ज्यादा भी होता है। ठीक है, उसके बाद ग्रामोलॉजी क्या है, जैसे कि आप पता है, ग्रामो माने गांव, ओलॉजी माने स्टडी, ग्राम की स्टडी, ग्रामोलॉजी। यूजमी का वो प्लेटफॉर्म जो इंडियन फार्मर्स और विलेज को डायरेक्टली मार्केट से जोड़ेगा। माने हम जो यूजमी का ग्रामोलॉजी प्रमोट, जब भी अगस्त में सर जो कमिटमेंट लिए है कि स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जब स्टार्ट होगा, जो फार्मर का जो अनाज है डायरेक्टली मार्केट तक पहुंच जाए, कोई भी छोड़िए। एक हम लोग बहुत बड़ा मार्केट प्लेस देने वाले हैं, डायरेक्ट प्रिक्वायरमेंट होगा एमएसपी रेट पे, मार्केट लिंकेज होगा, हाई डिमांड जहां पे रहेगा, जैसे मान लो केरल का कुछ प्रोडक्ट है जो सस्ता है वहां पे, और जहां पे डिमांड, जैसे मान लो महाराष्ट्र में उसकी डिमांड हाई है, तो वो जो है डिफरेंशिएट, वो यूजर को भी प्रॉफिटेबल बनाएगा और किसान को भी प्रॉफिटेबल बनाएगा। ठीक है, फुल इकोसिस्टम, मैपिंग है, कैशियर है, पोर्टल, सब कुछ एक जगह पे मिलेगा। विलेज नेटवर्क, पूरा गांव गांव में रेफरल मार्केटिंग के थ्रू हर गांव जुड़ेगा, हर फार्मर जुड़ेगा। ग्रामोलॉजी, ग्रामोलॉजी का कंप्लीट इकोसिस्टम कैसा है, किसान है जो अनाज उगाएगा, यूजमी उसको एमएसपी पे रेट पे परचेस करेगी। मैपिंग क्या करेगी, जो मैपिंग फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हैं हमारे जितने भी, आप फिर डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी आने वाले, उनका बहुत बड़ा रोल होगा वहां पे, जो
ट्रांसपोर्ट डिलीवरी करेगी एक जगह से दूसरे जगह पे, हाई डिमांड सिटीज पे। और केसीआर क्या करेगी, उस पेमेंट को जो हम लोग ने यूजमी ने परचेस किया है, किसान को डायरेक्टली केसीआर के माध्यम से उसको पेमेंट किया जाएगा। और एक रेफरल मार्केट के हिसाब से हम लोग 6.4 लाख गांव तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। नेटवर्क पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इनकम सबके लिए, जो कैसे यूज करेगा उसके लिए भी, जो मैपिंग यूज करेगा उसके लिए भी, जो यूजमी यूज करेगा उसके लिए, और किसान को तो यूज कैसे उनको तो प्रॉफिट होगा। और मैपिंग कैसे काम करेगी, यूजमी एक लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी है, जैसे कि आपको पता है। यूजमी किसान का अनाज को फार्म से मार्केट तक पहुंचाएगी, ठीक है। कुरियर, डॉक्यूमेंट, ये सब पार्सल के लॉजिस्टिक, बड़े जो लॉजिस्टिक्स है उस पर काम करेगी। यूजमी एक अपनी इन हाउस लॉजिस्टिक है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, जैसे बहुत सारे 13,000 पिन कोड ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। फार्मर्स को प्रायोरिटी डिलीवरी, क्योंकि हमारा जो ग्रामोलॉजी है वो फार्मर्स को पहले प्रायोरिटी दिया जाएगा। हब बनाया जाएगा, रियल टाइम में ट्रैकिंग सिस्टम होगा, कोल्ड स्टोरेज। अगर मान लो कोई किसान का अनाज जल्दी खराब होता है, उसको कोल्ड स्टोरेज के लिए कुछ भी फैसिलिटी किया जाएगा। ये बहुत सारा रेवेन्यू मॉडल किया जाएगा इसके थ्रू से, है ना, लॉजिस्टिक के थ्रू से। केसीआर प्रोजेक्ट क्या है, जो मिडिल मैन होते हैं मंडी से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, ये एक दो महीना लग जाता है ये सब प्रोसेस करने में, और फार्मर को पेमेंट जो है बहुत डिले होती है। केसीआर के माध्यम से क्या होगा, यूजमी डायरेक्टली पेमेंट उठाएगी एमएसपी रेट से और इमीडिएटली पेमेंट कर देगी 48 टू 70 आवर्स, जैसे कंपनी का टर्म्स होगा उस बेसिस पे ये। लेकिन जो अभी जो प्रोसेस है, पुराना प्रोसेस है, उससे फास्ट हम लोग पेमेंट करने वाले हैं ड्यूरिंग फ्रॉम केसीआर ऐप। यूजमी शॉपिंग पोर्टल, ये सबसे बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है। अगर सोच के देखें, किसान को क्या फायदा होगा, अपना अनाज डायरेक्टली पोर्टल, हमारा शॉपिंग पोर्टल पे डाल सकता है, सीधा कंज्यूमर से कलेक्ट हो रहा है, एमएसपी से या एमएसपी रेट से ज्यादा भी मिल सकता है। कंटिन्यू इनकम थ्रू द, मतलब पूरा साल उनको जो है इनकम जनरेट होते रहेगी, ना ही कोई सीजन वाइज पे। मोबाइल से ही मैनेज करना है, ये यूजमी शॉपिंग पोर्टल जो हम लोग करते हैं उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। कंज्यूमर तक क्या फायदा होगा, फ्रेश एंड अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हम लोग को मिलेंगे, गारंटीड प्रोडक्ट मिलेंगे। हर जैसे हम लोगों को कैशबैक मिलता है, रेफरल इनकम मिलता है, वो मिलेगा हम लोगों को। मैपिंग से डोर डिलीवरी होगी और लोकल फार्मर की मदद कर लेंगे। देखिए ये इकोसिस्टम कैसे काम कर रही है, पहले फार्मर्स आया, फिर कैसे आया, फिर यूजमी आया, है ना। ये रेफरल मार्केटिंग के जो हमारा स्टेट, क्योंकि हम जब फार्मिंग चालू करेंगे, ग्रामोलॉजी चालू करेंगे, हम लोग को स्टेट लेवल पे जो कोऑर्डिनेटर रहेंगे वो एक रहेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट लीडर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फ्रेंचाइजी है वो उनका काम है, फिर ब्लॉक लेवल पर जो भी सर बता रहे थे जीपीपी पार्टनर बनेंगे, ग्रामोलॉजी पार्टनर बनेंगे, विलेज पे हर एम्बेसडर रहेगा और हर फार्मर तक ये मेंबर पहुंच पाएंगे। हम हर यूजमी को हर मेंबर तक पहुंचा पाएंगे, गांव तक। तो हम लोग क्या करें, एक पूरा गांव 6.4 लाख का जो गांव है इतना तक पहुंच पाएंगे। और इस तक पहुंचने के लिए आपका बहुत बड़ा जिम्मेदारी रहेगा और अपॉर्चुनिटी रहेगा। तो थोड़ा से हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम जो अभी जो चल रहा है, फाइनल एंड कंक्लूजन हम लोग क्या चेंज करने वाले हैं किसान के लिए, और ग्रामोलॉजी के थ्रू से हम लोग क्या कर रहे हैं। मिडिल मैन है ना, मिडिल मैन 4 से 5 बिचौलिया होते हैं, हमारे में 0 बिचौलिया होगा, मिडिल मैन कोई नहीं होगा, डायरेक्टली यूजमी और फार्मर्स। एमएसपी रेट बहुत कम मिलता है, जैसे मैंने बताया कि 6.6% ही कवर है इस एमएसपी रेट पे, हमारे में गारंटीड एमएसपी। पेमेंट 6 से 8 हफ्ता, हम लोग क्या करेंगे 48 टू 7 आवर्स, आप में भी कंपनी चेंज कर सकते हो उस चीज को। ट्रांसपोर्टेशन किसान खुद करते हैं, जैसे आप छोटे किसान कैसे ट्रांसपोर्टेशन कर पाएंगे, यहाँ पे मैपिन लोगों का, मैपिन फ्रेंचाइजी पार्टनर का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो जो भी मैपिन फ्रेंचाइजी लिए हैं, ये ना समझे कि मुझे ऑनलाइन से ऑर्डर आएगा, मैं ऑर्डर डिलीवरी कर दूंगा, बस मेरा ये काम है। सॉरी, आप थोड़ा सोचे कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिलीवरी करने से बहुत बड़ा है, किसान को डिलीवरी करना, किसान को हैंडल करना। मार्केट स्पेस मिलेगा, पैन इंडिया मार्केट कर पाएंगे, कोई भी स्टेट के कोई लोग कहीं और पे सप्लाई कर पाएंगे। इनकम सोर्स सिर्फ फसल नहीं बेच सकता, किसान भी तो रेफर करेगा, एक दूसरे को बताएगा, है ना, माने माउथ टू माउथ जो प्रमोशन करेगा, उसमें भी तो रेफरल कमीशन कमाएगा किसान।
है ना। कल हो सके कोई फार्मर जो है, जो किसान है, हो सके मेबेन पहुंच जाए, यूनिकॉर्न पहुंच जाए, वो भी तो बड़ी इनकम होगी उसके लिए। टेक्नोलॉजी क्या है? फुल डिजिटल टेक्नोलॉजी है और ट्रांसपेरेंटली हमारा जीरो मैंने डे वन से रवि सर का एक विजन है 100% ट्रांसपेरेंसी। आज जो हम लोग काम कर रहे हैं वो ट्रांसपेरेंसी से कर रहे हैं। सर ने एक भी पैसा कहीं पे कहाँ पे दिया है, सब ट्रांसपेरेंट है हर चीज का। तो ये 100% ट्रांसपेरेंट है। तो ग्रामोलॉजी फार्मर को कंप्लीट अपग्रेड करवाएगी और लाइफ बदल देगी। तो ये मेरा लास्ट कैलकुलेशन। इन यूजमी का विजन है इंडिया की नई क्रांति। क्या हम लोग नई क्रांति करने वाले हैं? आपका रिएक्शन इस चीज का जवाब रहेगा। ग्रामोलॉजी 6.4 लाख तक पहुंचना, शॉपिंग पोर्टल में डालना, मैप इन लॉजिस्टिक काइंची के थ्रू से उसका ट्रांसपोर्टेशन करना, कैशियर के माध्यम से उनको सही टाइम पे पेमेंट करना और रेफरल नेटवर्क के बदौलत हर गांव तक पहुंचने। यह इंडिया का कंप्लीट रूरल इकोसिस्टम है। ऐसा इकोसिस्टम ना ही ने किसी ने सोचा था, ना ही किसी ने बनाया था, ना ही गवर्नमेंट ने। आज मैं सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे फाउंडर सीईओ रवि प्रताप सर का, जो इन्होंने एक ऐसा सिस्टम लाया, ऐसा ग्रोथ लाया, एक इकोसिस्टम लाया कि किसान की जिंदगी बदलने वाली है। मार्केट कनेक्ट करके, टेक्नोलॉजी देके, इनकम अपग्रेड करके और हर फार्मर को एम्पावर्ड करके। ये सिर्फ कंपनी नहीं है, जैसे कि बहुत सारे मेरे साथी जो है, ये एक मूवमेंट है, जैसे एमडी फतेह आलम जी बोलते हैं, ये एक मूवमेंट है, डिजिटल क्रांति की मूवमेंट है। इसी तरह से ग्रामोलॉजी भी एक मूवमेंट है और इंडिया का ग्रीन रेवोल्यूशन है 2.0। ठीक है, आज ही जुड़िए यूजमी से, यूजमी को प्रमोट किए गांव तक, और गांव में हम लोग हर किसान को ये चीज बताएंगे और किसान तक जुड़ेंगे, क्योंकि एक किसान की मुस्कान और यूजमी की कामयाबी होगी। क्या हम लोग हर किसान तक ये मूवमेंट पहुंचा पाए? क्या हम लोग इस मूवमेंट को हर गांव तक पहुंचा पाएंगे? और उम्मीद करता हूं आप जितने भी साथी अभी बने हुए हैं, एक आपको सोच रिगार्डिंग द किसान किस चीज को झेल रहा है। हम एज अ यूजमी एफिलिएट मार्केटर, एफिलिएट मैं तो एफिलिएट मार्केटिंग ही कहूंगा, किस तरह से हम लोग उसको हेल्प कर पाएंगे। आपने सही तरीके से देखा कितना लॉस हो रहा है, कितना कवरेज है, और जो भी हमें आने वाली प्रोजेक्ट्स है, ये कितने शानदार प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाइफ चेंज करने वाली है। क्या आप हमारे साथ है? अगर हमारे साथ है तो सभी हैंड रेज करें, अपने सभी हैंड रेज करें। अभी 330 लोग हैं, मैं सभी का हैंड रेज देखना चाहूंगा कि हमारा कमिटमेंट बताएगा कि यस, मैं किसान के लिए जुड़ा हूं, किसान मेरे के लिए जुड़ा हूं। मैं भी हैंड रेज कर देता हूं, मैं क्यों पीछे रहूं, क्योंकि मैं भी तो किसान के लिए जुड़ा हूं। अब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये सिस्टम नहीं करेगा तो कौन करेगा। और ये है बदलाव फार्मर्स के लिए। वैसे सोच चेंज के लिए